28 साल की मात्र आपकी उम्र है और इतना पॉपुलैरिटी। इस उम्र में तो आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कल सुबह कितने बजे उठना है, कल ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, या कल ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपसे मेरी बात हुई तो बोला था आपने कि 4 साल की उम्र में आपको गुरु दीक्षा मिल गई थी। उसके बाद 7 साल की उम्र से आपने कथा वाचन शुरू कर दिया और मतलब इनक्रेडिबल ये जर्नी है। ऐसे में यंग लोगों को क्या मैसेज रहेगा? भटके हुए हैं, काफ़ी जनता भटकी हुई है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का कोट है कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको नींद से जगा देते हैं। और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे कब जागना है, कब सोना है। आजकल के जो जनरेशन है, सोने के समय जाग रही है, जागने के समय सो रही है, खाने के समय घूम रही है, घूमने के समय खा रही है। तो पहली बात तो कुछ भी उनकी खा रही है, कुछ भी खा रही है। उनको खुद को भी नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आई थिंक डिस्टर्ब्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। और उनके कंफ्यूजन का एक रीज़न ये भी है कि घर में कोई बातें नहीं होती धर्म की, स्कूल में कुछ नहीं सिखाया गया जीवन से जुड़ा हुआ, जीवन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। एक कोट मैंने पढ़ी थी कि आज हम मंगल ग्रह पे तो पहुंच गए, हमको पता है मंगल कहाँ है, कैसा है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं है ये नहीं पता। एडवांस आप हो रहे हो, टेक्निकली हो रहे हो, मटीरियली हो रहे हो, इमोशनली नहीं हो रहे। और जब तक आप इमोशनली एडवांस नहीं होगे, आपको नहीं पता होगा कि जीवन का एम क्या है। भटकने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि आज की जनरेशन एमलेस है, उनको अपने एम के बारे में नहीं पता। तो फर्स्ट थिंग इज़ वो खोजिए कि आपका एम क्या है, करियर वाइज भी और एक लाइफ के नज़रिए से भी, कि आप इस दुनिया में आए तो बस खाने तो आए नहीं हो, सोने तो आए नहीं हो। मतलब भगवान ने ये लाइफ दिया, जीवन दिया, तो इसका कोई तो कारण होगा। भक्ति करिए, समाज ने जो आपको दिया, परिवार ने जो आपको दिया, उसको रिटर्न करिए। रिटर्न इन द सेंस कि आप क्या अच्छा ऐड कर सकते हो उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, वो सोचिए। और दूसरों के लिए थोड़ा सा जीना सीखिए। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। मुझे पता है मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान का नाम प्रचार करना, और हजारों ऐसे मूक जानवर, गाय, गौ माता, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, मुझे उनकी सेवा करनी है। अब मेरा पूरे लाइफ का उद्देश्य मुझे पता है कि मुझे पूरे जीवन यही करना। भगवान जब तक शरीर चलाएगा मुझे यही देना है इस धर्म को और समाज को। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा ही कोई सामाजिक कार्य, कोई सेवा, कोई भक्ति का कार्य ले लेते हैं, तो अपने आप घर परिवार भी चलाओगे, आपका परिवार भी होगा, आप जॉब भी करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक एम बन जाएगा। तो आप उसको करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, और वो होगा तभी आप अपनी लाइफ को, रूटीन को फॉलो कर पाओ।